हेलो विद्यार्थियों, आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए जो है रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कैलेंडर चैप्टर पढ़ना जो है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, इस बार आपको जो कैलेंडर चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें क्या होगा कि पढ़ने के बाद आपकी जितनी भी सारी समस्याएं हैं इस चैप्टर संबंधी वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक क्लास का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन के लिए कुछ मेथड आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि कैलेंडर में जो है क्या नियम होता है, बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल एक बार फिर से देख सकते हैं आप। देखिए कैलेंडर में समझिएगा, ईयर जो होता है वर्ष आपको पता है कि दो टाइप का होता है। ईयर दो प्रकार का होता है, एक होता है लीप वर्ष या लीप ईयर, दूसरा होता है सिंपल ईयर। लीप ईयर को हिंदी में बोल सकते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिवर्ष लिखा है उसका मतलब लीप ईयर होता है। सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष। ये दो टाइप के ईयर हैं। अब समझना है, जो वर्ष लीप ईयर होता है पूरे वर्ष में बता चुके हैं 366 दिन होते हैं, और जो वर्ष सिंपल ईयर होता है उस वर्ष में 365 दिन होते हैं। यानी जो भी वर्ष लीप ईयर रहा होगा उस पूरे वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 है। जो सिंपल ईयर है उस पूरे वर्ष में 365 यानी 365 है। देखिए बच्चों, यहां पर जो है दोनों में से देख सकते हैं डिफरेंस जो है वो एक दिन का अंतर है। एक दिन का जो अंतर है समझना है, यहां पर एक दिन अधिक है, इधर एक दिन कम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो एक दिन का डिफरेंस होता है आपको पता भी है कि फरवरी के मंथ में होता है। यानी यहां पर फरवरी होगी 29 दिन की, इधर होगा फरवरी में 28 दिन। इसके बाद एक और जानकारी आपको होनी चाहिए, इसमें से टू और डेज होते हैं, और इसमें से एक और डेज होता है। अब और डेज क्या होता है? विषम दिन। देखिए और मीन्स हो गया विषम, डेज और दिन, ये विषम दिन होते हैं। अभी विषम दिन होते क्या है? तो सबसे पहले जैसे आपको पता है 1 वीक में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब बच्चों बताइए, एक सप्ताह में 7 दिन हो जाएंगे, 2 सप्ताह में 14 दिन हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि 15 दिन में, आपसे पूछें कि 15 डेज में, 15 दिनों में बताइए कितने सप्ताह होंगे, तो आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड कर दोगे। आपने कहा कि 2 सप्ताह, 2 वीक, एक दिन बच गया, एक दिन बचा है। देखिए यहां पर तो जो एक दिन एक्स्ट्रा दिन बचेगा उसे ही कहते हैं ऑड डेज यानी विषम दिन। इसका मतलब हुआ कि जब भी ऑड डेज निकालना हो तो डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। तो यहां पर भी 366 में 366 में से
7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो शेषफल जो बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो 2 दिन बचेगा। इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा 1 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको पता हो गया कि जब भी विषम निकालना होगा और डेश निकालना होगा तो किससे भाग देंगे? 7 से। अब ये समझना है ईयर, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर 2 टाइप का होता है। कैसे पहचानते हैं? जैसे इस समय प्रेजेंट में 2020 चल रहा है, जो 2020 है, लेकिन हाँ ये वर्ष सभी के लिए बहुत ही कष्टकारी रहा है। तो फिलहाल ये वर्ष है कैसा, उसके बारे में समझते हैं। 2020 ये वर्ष लीप ईयर है, और जो अगला वर्ष आपके जीवन के लिए एक जो अगला वर्ष आएगा वो एक नई खुशियां लेकर के आएगा। जो अगला वर्ष आएगा वो आपके लिए, नए जीवन के लिए, सभी के नई खुशियां लेकर आएगा। अगला वर्ष होगा 2021। तो समझना है जो ईयर 4 से डिविजिबल है या जिसमें 4 से भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होता है, और जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होता, जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता, वो होता है नॉन लीप ईयर यानी सिंपल ईयर। तो यहाँ पे ये लीप ईयर हो गए, और ये क्या हुआ? सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष। समझ में आ गया भाई? तो इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद बच्चों एक नियम जो है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप उसमें भी गलतियां कर सकते हैं। देखिए, जो कुछ ऐसे वर्ष होते हैं, यानी 400, 500 या 100, 1900, 1700, 800, इस टाइप। देखिए ये सभी वर्ष हैं, सभी ईयर हैं, ये सभी ईयर दे रखे हैं। आप देख रहे हैं इन सभी वर्षों में लास्ट में डबल जीरो है। तो जिन वर्षों में लास्ट में डबल जीरो दिखाई दे जाए वो वर्ष होते हैं सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। क्या होते हैं वो? शताब्दी वर्ष। और ध्यान रखिए, जो सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष होता है, उससे लीप वर्ष पता करने के लिए आप 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, शताब्दी वर्षों को लीप ईयर पता करना है तो आप क्या करेंगे? 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए, ये 400 से डिवाइड, इस 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कौन सा हो रहा है? एक 400 और एक 800। तो जितने वर्ष आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें से 2 लीप ईयर हैं, एक 400 है और एक 800 है, और जो शेष बचे हैं ये सभी हैं नॉर्मल ईयर यानी सिंपल ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो शताब्दी वर्ष होंगे उसे भाग देंगे किससे? 400 से लीप ईयर पता करने के लिए। आपको समझना है लीप ईयर और सिंपल ईयर के बारे में। जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या अंतर है, सिंपल ईयर है उसमें क्या अंतर है? देखिए समझिए, जब भी कोई नया वर्ष प्रारंभ होता है तो आपको पता है सभी को, जब नया वर्ष आता है तो आप नई खुशियां लेकर के आता है। तो जैसा कि समझिएगा, नया वर्ष जब भी आप खुशियों का आनंद लेते हैं तो वो आपको पता है कि जब नया वर्ष आता है तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, और जब कोई वर्ष समाप्त होता है, जैसे 2020 जो है इतना जो कष्टकारी है, ये समाप्त होगा 31 दिसंबर से होगा। यानी वर्ष का जो पहला दिन होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है
और आखिरी दिन जो है 31 दिसंबर को समाप्त होता है। देखिए लीप ईयर में जैसे मान लीजिए 2020 की बात करें, इधर लिख देते 2021। यदि मान लेते हैं 2020 में पहले जनवरी को, 1 जनवरी को अगर वेडनेसडे है, बुधवार है, तो आखिरी दिन क्या होगा समझेंगे। जो लीप ईयर होता है उस वर्ष का जो पहला दिन होता है उसका जो आखिरी दिन होगा वो हमेशा एक दिन बढ़ जाता है। यानी अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो 31 दिसंबर को हो जाएगा बृहस्पति यानी थर्सडे। ध्यान रखिएगा लीप वर्ष में हमेशा एक दिन बढ़ जाता है। सिंपल ईयर में क्या होता है, जैसे 2021 है, मान लीजिए 1 जनवरी को थर्सडे है, अगर 2021 में पहला दिन बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो आखिरी दिन क्या होगा, ध्यान देखिए, तो आखिरी दिन भी थर्सडे ही होगा। तो सिंपल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन बढ़ जाता है। इतना आप ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि नियम बताया उसी नियम के अनुसार एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, इसका आंसर देखिए आप तुरंत दे पाएंगे, बस ध्यान समझिए आप लोग। क्वेश्चन दे रखा है, करें किसी साधारण वर्ष का पहला दिन प्रथम दिन शुक्रवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा। यानी कोई सिंपल ईयर दे रखा है, करें इस सिंपल ईयर का पहला दिन आपको पता है ना, पहला दिन कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से। तो पहला दिन कह रहा है फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो बताइए आखिरी दिन क्या होगा, यानी 31 दिसंबर को। अब बताइए सिंपल ईयर में पहचान क्या हुई कि जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन, तो इसका आंसर क्या आ गया, फ्राइडे। कुछ नहीं करना पड़ा, देखिए आंसर आ गया फ्राइडे। यदि किसी लीप वर्ष में पहला दिन शनिवार है, सैटरडे है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा समझिए। लीप ईयर दे रखा है, उस वर्ष का पहला दिन क्या है दे रखा है आपको, सैटरडे, तो आखिरी दिन पूछ रहा है 31 दिसंबर बताना है। बताइए लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उससे एक दिन बढ़ जाएगा, कि सैटरडे है, यहां पर आ जाएगा संडे। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, अब उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसके में दे रखा है, कह रहा है कि यदि 8 अप्रैल को मंडे है तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको पहले टाइप वाला हो गया सिंगल मंथ, 1 महीने संबंधित क्वेश्चन। तो 1 महीने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है। तो कह रहा है कि 8 अप्रैल को मंडे है तो 30 अप्रैल क्या होगा। ये बताइए जब कोई क्वेश्चन सिंगल मंथ वाले आते हैं तो हमेशा दोनों में अंतर, जो भी डेट गलत की होंगी दोनों में डिफरेंस करेंगे। अब दोनों में देखिए अंतर कितने दिन का है, 30 और 8, ये 22 डेज का अंतर हुआ, दोनों में डिफरेंस निकाला गया, 22 दिन का अंतर है। अब जो 22 दिन मिले आपको, हमेशा याद रखिए जो भी क्वेश्चन हम कैलेंडर की करेंगे उसमें विषम दिन निकालेंगे, ऑड डेज निकालेंगे, और ऑड डेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 7, 7 से भाग दीजिए, इसमें कितना बचेगा 1, तो 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया ना, यानी ऑड डेज निकल आया ना। तो 1 दिन आपके पास 1 डे जो बचा है वो ऑड डेज है।
अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 8 तारीख को दे रखा है मंडे, 8 तारीख से 30, मतलब 8 को दे रखा है, 30 पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये आप देख रहे हैं 8 से 30 आगे चलना है। जब आगे जाना हो तो प्लस करेंगे और यही पीछे जाना हो, बैक जाना हो तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक दिन प्लस कर देंगे, तो मंडे में एक दिन प्लस करिए, तो मंडे में एक दिन प्लस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ट्यूसडे। सिंपल सा था क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन इसी टाइप क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। कह रहे हैं 2 तारीख को रविवार है, किसी महीने की 2 तारीख को संडे है, उसी महीने पूछा गया 31 तारीख को क्या होगा। देखिए 2 तारीख को संडे है, 31 को पूछा गया है। ये बताइए जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक ही महीने के अंतर्गत है। जब आपसे क्वेश्चन 1 मंथ में ही पूछा जाए तो हमेशा दोनों का डिफरेंस, जो आपके सामने डेट दे रखी है, दोनों का अंतर निकालिए। तो इन दोनों का अंतर आया 29, डिफरेंस है 29, 29 दिन आगे। इनमें से ऑड डेज निकालिए। आपको पता है सभी बच्चों को ऑड डेज निकालना हो तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा, एक दिन बचा है। अब बताइए जो क्वेश्चन पूछा गया आगे जाना है, 2 तारीख से 31 आगे चलना हो तो प्लस, यहाँ पे संडे में की जोड़िए, आंसर आ गया मंडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है कि यदि किसी महीने में 4 तारीख के 3 दिन बाद शनिवार है, 4 तारीख के बाद 3 दिन बाद शनिवार दे रखा है, तो आपसे कह रहा है इसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे समझिए। अब बताइए 4 तारीख के 3 दिन बाद, इसके 3 दिन बाद जो है सैटरडे है, शनिवार। तो आप बताइए 4 3 कितना हुआ, 7। यानी क्वेश्चन बन गया कि 7 तारीख को 7 को जो है सैटरडे है, 27 को पूछा गया है। मंथ तो सेम है, जब एक ही महीने में होंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना अंतर हुआ, 20। और डेज निकालिए, बचा 6। अब बताइए 6 दिन ये बचे हुए हैं तो आगे जाना है पीछे। देखिए 7 से 27 आगे चलना है तो प्लस होगा, तो इस सैटरडे में 6 दिन जोड़ लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा फ्राइडे। अब आपको हो सकता है सैटरडे में 6 दिन जोड़ने में टाइम लगे, तो आप एक काम करिए, जब कभी 6 प्लस करना तो आप उसकी जगह 1 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 1 7। अगर आपको 5 दिन जोड़ना पड़े तो आप उसके स्पेस पर, उसके स्थान पर -2 कर सकते हैं, +4 तो -2। तो ऐसे थोड़ा सा आसान बना लेते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए 6 दिन जोड़ना था, आप 1 दिन माइनस कर लीजिए, सैटरडे से पहले क्या आ गया आंसर, फ्राइडे। ये और भी आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं किसी महीने का 27वां दिन शुक्रवार है, किसी महीने का 27वां दिन शुक्रवार है तो उस महीने का चौथा दिन क्या था। समझिए क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी महीने का 27वां दिन यानी 27 डेट को दे रखा फ्राइडे, तो आपसे पूछ रहा है उस महीने का चौथा दिन क्या है, 4 तारीख को कौन सा दिन था। समझिए तो 27वां दिन यानी 27 तारीख को कह रहा है फ्राइडे, शुक्रवार का, तो 4 तारीख को पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। अब बताइए बच्चों कि ये क्वेश्चन दिया गया है दोनों महीने कैसे, जो दोनों डेट दे रखी है क्या एक ही महीने में है, तो आप देखेंगे ये दोनों डेट एक ही महीने में कह रहा है क्वेश्चन। जब एक ही मंथ में होगा तो हमेशा दोनों का डिफरेंस, इनका अंतर हुआ कितने का, 23 का। इसमें ऑड डेज निकालिए, ऑड डेज निकालना 7 से डिवाइड, 2 दिन बचा है। अब इसमें ध्यान देने की बात है, ये बताइए 27 से 4, इस बार जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बैक डेट जाना है, पीछे आना है। जब बैक चलना हो तो माइनस, तो फ्राइडे में से 2 दिन माइनस करिए, इसका आंसर आ गया
वेडनेसडे, बुधवार। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया बुधवार। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप क्वेश्चन। अगले टाइप वाला हो गया नेक्स्ट मंथ। अभी तक था कि हम लोग एक ही महीने में थे, अब हम लोग चलेंगे अगले महीने में। तो ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होते हैं अगर एक मंथ से अगले मंथ में चलेंगे तो कैसे करेंगे वो चीज आपको समझनी है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, जैसे आज के डेट के लिए देख लेते हैं कि 21 और मंथ कौन सा चला है अभी इस समय, मई। 21 मई को जो है थर्सडे है, बृहस्पतिवार है। समझिए बच्चों, 21 तारीख है, दिन है थर्सडे। हमने पूछा मई से मान लीजिए जून को हो सकता है 1 जून को लॉकडाउन खुल जाए, तो 1 जून को कौन सा दिन होगा ये पूछा जाए। क्वेश्चन बना आपकी स्क्रीन पर कि 21 मई को बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो 1 जून को कौन सा दिन होगा उसी ईयर में। ऐसा नहीं कि ईयर बदलने हम लोग, तो एक यानी 2020 की बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो ये देखिए दोनों मंथ सेम है नहीं। जब सेम नहीं है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप बताइए। मई और जून में पहले क्या आता है? मई। तो इस जो मंथ पहले आता हो भाई, आपको पता है, आपको मंथ याद है सभी को, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो इनमें से मई और जून में पहले आता है मई। तो जो मंथ पहले आएगा हमेशा उसी महीने से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो ये बताइए मई आखिर होते कितने दिन का है, टोटल दिन कितने होते हैं? तो मई पे टोटल होते हैं 31। आज 21 तारीख है, आज से 21 दिन समाप्त हो जाएंगे। तो 31 में से 21 जो है माइनस कर दीजिए। तो मई के मंथ में बचे हैं 10 दिन। अब बताइए 10 दिन ये बचे हैं। जून में तुम्हें कहां तक जाना है? 1 जून तक ही जाना है ना, तो 1 दिन और है, ये हो गया 11 दिन। अब कुछ नहीं करना, आपको पता है कैलेंडर के जितने भी प्रश्न होते हैं सब में ऑड डेज निकालते हैं। तो 11 दिन बचे हैं, इसमें ऑड डेज निकालिए, 7 से भाग दीजिए, 4 बचेगा। 4 दिन बचा है। अब बताइए जो क्वेश्चन पूछा गया है पीछे जाना है कि आगे? तो मई से जून आगे चलना, 4 दिन क्या करेंगे प्लस थर्सडे में 4 दिन जोड़िए। जब 4 दिन से जोड़ेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा मंडे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जून को आपको मंडे मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप का अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1904 को फ्राइडे है, तो 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए ऐसे नहीं क्वेश्चन अलग हो गया, क्वेश्चन है वैसे ही। आप देखिए क्वेश्चन समझिए, फिर से पढ़िए। कह रहा है 26 जनवरी 1904 को फ्राइडे है, तो 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ईयर सेम है, 1904 ही है, यानी वर्ष में भी लोग बदलाव नहीं करेंगे। तो ये बताइए जब ये जो दिया गया है ये नेक्स्ट मंथ वाला क्वेश्चन है, ईयर सेम है लेकिन महीने बदल गए हैं। बताइए जनवरी और जून इन दोनों में से पहले क्या आता है? जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन में यही पूछा था, तो ऐसे बताइए इन दोनों महीनों में जनवरी और जून में पहले क्या आता है? तो आप लोग कहोगे जनवरी आता है, बात तो सही है भाई, जनवरी पहले आता है। हम लोग स्टार्टिंग किससे करेंगे? जनवरी से। और जिस महीने से स्टार्टिंग करेंगे हमेशा माइनस करेंगे। मतलब समझो, जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं? 31, 26 दिन माइनस करिए, बचा कितना? 5। अब जनवरी से डायरेक्ट जून में नहीं जाओगे, जनवरी और फरवरी सभी महीने आएंगे ना बीच में, जनवरी हो गया 5। अब बताइए फरवरी यहाँ पर 28 हो 29, तो आपको पता है 28 या 29 पता करने के लिए लीप ईयर चेक करेंगे। 1904 ये क्या है? लीप ईयर। क्यों? 4 से भाग देंगे तो चला जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा ना,
तो जो डिवाइड होता है वो लीप ईयर, और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की, 29 की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में कहाँ था 9। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप क्या करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो समय लगेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, आपको जोड़ना नहीं है, हमेशा 7 से भाग। देखिए 7 से डिवाइड ये होगा नहीं, इसको डिवाइड करो, 1 बचा, इसमें 3, इसमें 2 दिन बचे, इसमें 3 बचे, इसमें 2 बच गए। 7 से सबको डिवाइड करें, लेकिन 7 चौक 28, 1 बचा। अब इसके बाद भी क्या करेंगे, देखो 7 से डिवाइड किया ना, 3, 3, 6, 1, 7 कैंसिल हो गया, 3, 3, 6, 7, जैसे 7 आए इसमें कैंसिल, 5, 2, 7 कैंसिल, सिर्फ बचा क्या, 2 दिन बचे, इस यानी इस क्वेश्चन में से 2 आठ डेज बच गए। अब बताइए 2 दिन आगे जाना है पीछे, जनवरी से जून आगे चलना है तो प्लस हो जाएगा, फ्राइडे में 2 दिन जोड़िए, सैटरडे और संडे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया संडे। सुनने आ गया बच्चों। तो ये कुछ प्रश्न कराए गए हैं टाइप सेकंड तक। आप लोग क्या करेंगे, जितना आज पढ़ाया गया है, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम, जितना आपको पढ़ाया गया है इतना आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। और हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो तुरंत लाइक करिए और तुरंत सब्सक्राइब भी करिए। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद।